तो चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के उत्साह और जनता के रुझान को भाजपा के पक्ष में बताया। तो वही सीएम मोहन छोला स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे और साथ ही धर्मनगरी वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल तक सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित ऐतिहासिक महानाट्य का भव्य आयोजन भी होगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम ने श्री हनुमान प्रकटोत्सव के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां पे प्रत्याशियों का नामांकन तो निबराया ही, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जोर शोर से प्रचार करते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है और इस बार बदलाव की बयार दिखती नजर आ रही है। उन्होंने वहां पर धुआंधार प्रचार किया और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से समर्थन मांगा। तो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के उत्साह और जनता के रुझान को भाजपा के पक्ष में बताया। सीएम मोहन ने कहा कि ममता सरकार से लोग परेशान हैं और बदलाव का माहौल साफ दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचा। सीएम कह रहे हैं कि मूल निवासी बेरोजगार हो रहे हैं और लोगों का पलायन बढ़ रहा है। वे दावा कर रहे हैं कि चुनाव जनता के लिए हिसाब चुकता करने का अवसर है। इस बात की प्रसन्नता है आज हमारा बंगाल का युवा, महिला, गरीब, किसान सब कोई उठ के खड़ा हुआ है और अपनी आन बान शान के लिए अब दुनिया की कोई ताकत बंगाल में भाजपा को आने से रोक नहीं सकती है। पक्की बात है। ये बांकुड़ा जिले के अंदर 15 साल से जिनकी सरकार है वो ममता दीदी के राज में हुआ क्या, यहाँ के लोग पलायन करके कोई जा रहा उड़ीसा, कोई जा रहा महाराष्ट्र, कोई जा रहा झारखंड, यहाँ के मूल लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं और बांग्लादेशी माला माल हो रहे। ये वर्तमान का माहौल की धरती पर बांकुड़ा जिले से हमारे 5 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने के लिए मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और जिस प्रकार के हमारे कार्यकर्ताओं का माहौल दिखाई दे रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर हर एक कार्यकर्ता जोश उत्साह से है और ममता जी की सरकार से सारे लोग परेशान हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस ढंग से बढ़ावा दिया गया, हिंदुओं को अपमानित किया गया, आज वो सारा हिसाब चुकता करने का लोकतंत्र में सबसे बड़ा अवसर चुनाव का होता है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में सभी घुसपैठियों सहित सभी प्रकार के आपराधिक तत्वों पे कार्रवाई हो रही है, ऐसे में जनता का रुझान भाजपा के साथ है और निश्चित रूप से एक बार फिर बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। आज देश के अंदर 21 से ज्यादा राज्यों में हमारी या हमारे सहयोगी दलों की सरकारें हैं। ऐसे समय में लोकतंत्र का ये पावन मंदिर बंगाल में खिलता कमल मांगता है। आइए हम सब मिलकर के भाजपा की जीत की कामना करें। मेरी अपनी ओर से नॉमिनेशन फॉर्म में आज 5 प्रत्याशियों को बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री हनुमान प्रकटोत्सव के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।
सीएम ने पवन पुत्र बजरंगबली से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री हनुमान जी सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता का आलोक प्रकाशित करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख और मंगल की कामना भी की। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज। मेरी अपनी ओर से हनुमान जयंती की आप सबको मंगल कामना, बधाई। भगवान हनुमान जी की हम सबको जीवन में कृपा बनी रहे, उनके आशीर्वाद से, उनकी सत्प्रेरणा से हमारे हाथ में सदैव यश, कीर्ति, प्रसिद्धि मिलती रहे। आइए हम सब इस अवसर पर भगवान हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन के निर्दिष्ट और उद्दिष्ट संकल्प की पूर्ति करने के लिए सत्कार्य करते जाएं। पुनः आप सबको बधाई, मंगल कामना। भोपाल के छोला क्षेत्र स्थित प्राचीन खेड़ापति हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा की। तो उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग भी थे। मुख्यमंत्री का उन्होंने सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। आयोजन स्थल पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। धर्मनगरी वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल तक सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित ऐतिहासिक महानाट्य का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। BLW मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सम्राट विक्रमादित्य को शौर्य और न्याय के शाश्वत प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। करीब 45 मिनट के इस महानाट्य में 175 से भी अधिक कलाकार भाग लेने जा रहे हैं। मंचन में आधुनिक तकनीक, लाइट, साउंड और लाइव विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव बाबा विश्वनाथ को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की अर्पित करेंगे। यह घड़ी भारतीय काल गणना की समृद्ध परंपरा को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे जुड़ा विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जो 180 से अधिक भाषाओं में समय और पंचांग की जानकारी देगा। सिंह के समान पराक्रमी सूरवीर सम्राट विक्रमादित्य, जिन्हें स्वयं किसी राज्याभिषेक की आवश्यकता नहीं, विक्रम संवत के प्रवर्तक महान विक्रमादित्य, जिनके शौर्य और वीरता की तुलना सूर्य से की गई, जिनकी न्यायप्रियता, दानशीलता, सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ने पृथ्वी पर स्वर्ग उतार दिया। ऐसे महापराक्रमी के प्रेरणादायी जीवन दर्शन को जीवंत देखिए। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विक्रम उत्सव 2026 के अंतर्गत महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन। दिनांक 3 से 5 अप्रैल 2026, विक्रम संवत 2083, वैशाख कृष्ण पक्ष, समय शाम 7 बजे से, स्थान BLW मैदान। आयोजक महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन।